बात सुनाऊं बिल्लू की, झुका झुका सा चलता था, पढ़ते पढ़ते सोता था और सोते सोते पढ़ता था। बिल्लू पढ़ते हुए आखिर क्यों सो जाता था? क्योंकि बिल्लू के बैठने का तरीका यानी उसका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल भी सही नहीं था। तो आइए बच्चों जानते हैं कि सही ढंग से कैसे बैठा जाता है। हाउ टू सिट इन अ प्रॉपर पोस्चर। फिर चाहे आप जमीन पर यानी फ्लोर पर नीचे बैठ रहे हो या फिर टेबल और चेयर पर। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रॉपर पोस्चर में बैठने का एक आइडियल फंडामेंटल बताना चाहता हूं। सबसे जरूरी है हमारी रीढ़ की हड्डी यानी हमारी स्पाइन का सीधा रहना। फिर चाहे आप फ्लोर पर बैठ रहे हो या फिर चेयर पर। और इसका सबसे बड़ा फायदा है हमारी स्पाइन यानी मेरुदंड सीधा रहता है और इसी वजह से हम थकते नहीं हैं। हमारे खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। हमारे ऑर्गन्स जैसे स्टमक, लीवर, लंग्स, किडनीज वगैरह भी सब अपनी नेचुरल पोजीशन में सही रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीचे फ्लोर पर कोई भी मैट बिछाकर अगर हम पढ़ाई करने के लिए बैठना चाहें तो सुख आसन में बैठना ही हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुख आसन योग की एक ऐसी मुद्रा है जिसे हम डे टू डे लाइफ में आमतौर पर टांगें क्रॉस कर कर बैठते हैं और इस मुद्रा को हमारी आम भाषा में चौकड़ी लगाकर बैठना कहते हैं और मेरी और आपकी नटखट भाषा में आलथी पालथी लगाकर बैठना कहते हैं। बच्चों, चौकड़ी लगाकर पढ़ते समय हमें अपने सामने कोई स्टूल या चौकी रखकर ही उस पर किताब या नोटबुक रखनी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए ताकि किताब पढ़ते समय हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी रह सके और हम बिना झुके पढ़ाई कर सके। क्योंकि स्पाइन के झुकते ही हमें आलस आता है और हमारी कंसंट्रेशन खराब होती है और थोड़ा समय पढ़कर ही हम थक जाते हैं। और इसके साथ ही हमारी चौकी की हाइट भी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, हमारी खुद की बॉडी की हाइट के हिसाब से। इस पोजीशन में बैठकर पढ़ाई करने के लिए आप जिस चौकी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके टॉप सरफेस की हाइट आपके एब्डोमेन से थोड़ा नीचे और आपकी नाभि यानी नेवल से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए और आपका पेट यानी आपकी बॉडी उस चौकी के बिल्कुल करीब होनी चाहिए। बाजुओं की पोजीशन की बात करें तो आपके दोनों बाजू चौकी पर आराम से रेस्ट करने चाहिए और आपके शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड होने चाहिए ताकि आपकी स्पाइन सीधी रह सके। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ाई करना चाहें तो आपका प्रॉपर सिटिंग पोस्चर क्या होगा। इस पोजीशन में भी आइडियल फंडामेंटल ऑफ पोस्चर याद रखें कि बच्चा लोग मेरुदंड सीधा रखने का। चेयर पर बैठते समय भी आपकी स्पाइन तो सीधी ही रहनी चाहिए, साथ ही आपकी थाइज फ्लोर के साथ हॉरिजॉन्टली पैरेलल होनी चाहिए और आपकी स्पाइन और थाइज परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होने चाहिए और आपके पांव पूरी तरह से फ्लोर पर टच होने चाहिए। और हाँ, पांव लटकाकर पांव को झूले ना झुलाएं क्योंकि पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई। टेबल और चेयर की भी बात करें तो चौकी की ही तरह टेबल के टॉप सरफेस की हाइट आपके एब्डोमेन और नेवल के बीच में होनी चाहिए और टेबल आपके पेट से सटा होना चाहिए। बाजू और शोल्डर्स सेम वैसे ही रिलैक्स्ड एंड अगेन फॉर द बेस्ट कंसंट्रेशन मेरुदंड सीधा रखने का। तो अब समझे खराब पोस्चर की वजह से बिल्लू पढ़ते पढ़ते क्यों सो जाता था। अच्छा बच्चों, नोटबुक या किताब को चौकी या टेबल पर किस तरह से रखा जाए ये डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हैं या आप लिख रहे हैं। पढ़ाई यानी रीडिंग करते समय बुक की पोजीशन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वहीं राइटिंग करते समय आपकी नोटबुक आपके राइटिंग हैंड से ऑपोजिट साइड पर 50 से 60 डिग्री तक टिल्ट होनी चाहिए जिससे लिखने में आसानी हो सकती है। अब लिखने की बात चल रही है तो जाने से पहले आप सभी को एक अच्छी हैंड राइटिंग की टिप दिए जाता हूं। ये टिप खासतौर पर पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए है जो कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज से अपने बच्चों की पिंसर ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पिंसर ग्रिप या फिर पिंसर ग्रास्प का मतलब है पहली उंगली यानी फर्स्ट फिंगर और थंब की मदद से किसी भी चीज को पकड़ने की क्षमता। एक स्ट्रॉन्ग पिंसर ग्रिप बच्चों की राइटिंग स्किल्स को तो इम्प्रूव करती ही है,
साथ ही ये बाकी फाइन मोटर स्किल्स को भी और ज्यादा इंप्रूव करती है, जैसे कि खुद खाना खाना, कोई चम्मच या कप पकड़ना, शू लेसिस बांधना, बटन बंद करना, जिप को ओपन या क्लोज करना और भी बहुत सारी चीजें। पिंसर ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गीली मिट्टी यानी क्ले से खेलना, जिसमें आप उन्हें अलग अलग तरह की शेप्स बनाने को कह सकते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ फिंगर एंड थंब। इससे उनकी फिंगर्स पर दबाव पड़ेगा और वो और भी स्ट्रांग होंगी, और साथ ही उनका माइंड एंड मसल कनेक्शन भी डेवलप होगा। वैसे ही रोटियों के लिए जब आप घर पर आटा गूंद रहे हो तो बच्चों को बुलाकर उन्हें इस एक्टिविटी में भी एक खेल की तरह इन्वॉल्व करें, जिससे उनकी पिंसर ग्रिप और भी स्ट्रांग हो सकती है। अच्छा, आप घर पर ही एक और बड़ी ही सिंपल गेम बना सकते हैं। आप ब्लैक चना और व्हाइट चना को मिक्स कर दें और बच्चों को फिंगर और थंब की हेल्प से ही किसी भी एक कलर के चने को चुनने का टास्क दें, और देखते रहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद और खेल के साथ साथ पिंसर ग्रिप भी डेवलप हो जाएगी। इसी तरह की सिंपल गेम एक्टिविटीज के साथ आप बच्चों की पिंसर ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्यों, है ना मजेदार? सो डियर पेरेंट्स एंड किड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।